कि वे बिना जहर डाले हुए, बिना केमिकल का उपयोग किए हुए अपनी गुणवत्ता और अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। यानी 25,000 किलोमीटर में ये पहल हो रही है कि सिर्फ इसमें प्राकृतिक कृषि की जाए। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिरजीत आनंद। हमारी मौजूदगी अभी पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा जी के फार्म हाउस पे है। यहाँ आने का एक मकसद यह है कि यहाँ पे जैविक खाद से जुड़ी हुई एक वर्कशॉप चल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। जहाँ पूरे मार्केट में अभी रासायनिक सामग्री भरी पड़ी रहती है, वहाँ पे जैविक खाद की वर्कशॉप करना एक बहुत अच्छी पहल है। तो चलिए, मैं सांसद से जुड़ता हूँ और खुद इनसे जानना चाहता हूँ कि ये जैविक वर्कशॉप क्या है, इनका फार्म हाउस क्या है। ये सर, जो आपने जैविक खाद का वर्कशॉप अभी कार्यशाला चला रहे हैं, बेसिकली ये है क्या? नहीं, इसमें खाद तो एक विषय है। इसमें तो पूर्णतः प्राकृतिक कृषि कैसे करें इस पर बात हो रही है। इसमें भूमि के उपचार से लेकर भूमि का प्रबंधन और किस किस तरह की चीज़ें हम ले सकते हैं, उसमें जैविक खाद एक विषय है। जैविक खाद कितने प्रकार के हम बना सकते हैं, वो भी एक विषय है। मुख्यतः इस वर्कशॉप का जो उद्देश्य है वो किसानों को ये बताना है कि वे बिना जहर डाले हुए, बिना केमिकल का उपयोग किए हुए अपनी गुणवत्ता और अपना उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं और अपनी आय को नियमित कैसे रख सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ ये है कि वो 4 महीने या 9 महीने के बाद उनको एक बार पैसा मिलता है, लेकिन बच्चे की फ़ीस उनको भरनी पड़ती है, वो हर महीने भरनी पड़ती है। कोई बीमार हो तो दवाई तुरंत चाहिए उनको, घर में शादी विवाह हो तो उसके खर्च होते हैं। तो ये जो मॉडल है, जो मल्टी लेयर फार्मिंग का यहाँ पर प्रशिक्षण हुआ, अभी चल रहा है, 2 दिन और चलेगा। 6 दिन समाप्त हो गए, 8 दिवसीय प्रशिक्षण था। तो उसमें हम ये बता रहे हैं कि हम आय को चौगुना कर सकते हैं और आय को नियमित रख सकते हैं। हर हफ्ते आपके पास कुछ आएगा, हाथ में कैश रहेगा। क्योंकि जब तक हम किसानों को ये नहीं बताएंगे कि छोटे भूखंड से वो किस प्रकार से अपनी आय बढ़ा सकते हैं, वो बेचारे नहीं समझ पाएंगे। तो ये क्वेश्चन था एक सर कि अभी मैंने आपका फार्म को घूमा देखा, तो वहाँ पे मैंने देखा कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक एग्रो फार्मिंग कॉन्सेप्ट देखने को मिल रही है। सब्जियाँ भी लगी हुई है और मतलब जैसे कोल्हू से तेल भी पेरा जा रहा है, मवेशियाँ भी है जिसमें काफ भी हैं, काव भी हैं। तो जो किसान है, ये प्रचलन आजकल बहुत बढ़ा है एग्रो फार्मिंग का, लेकिन किसान जानकारी के अभाव में कर नहीं पा रहे हैं। तो एक सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए और कहाँ से इसकी जानकारी मिलेगी और कैसे करना चाहिए? देखिए, मैं जैसे कर रहा हूँ, अगर कोई जानना चाहे कभी भी हमको फ़ोन कर सकता है। सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मेरा फ़ोन ऑन रहता है। 6 घंटे मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, लेकिन सुबह 6 से 12 बजे तक तो कोई भी हमें फ़ोन कर सकता है, हम बताएंगे। क्या सरकार के तरफ से इसके ऊपर कोई पहल की जाती है? अगर कोई मतलब सरकार की तरफ से कोई इसमें हेल्प मिलता है? मोदी सरकार ने बहुत सारे पहल किए हैं, उसके लाभ भी मिल रहे हैं। अभी नमामि गंगे का उन्होंने कॉरिडोर की भी घोषणा की है कि गंगा के दोनों तरफ के 5-5 किलोमीटर के भूभाग, अब 2500 किलोमीटर गंगा की जलधारा है, तो 5000 किलोमीटर हुआ और 5000 किलोमीटर के दोनों तरफ का 5-5 किलोमीटर, यानी 25,000 किलोमीटर में ये पहल हो रही है कि सिर्फ इसमें प्राकृतिक कृषि की जाए। सर, जैसा कि देखा जाता है कि किसान रासायनिक खाद डालते हैं और फटाफट मतलब चीज़ें तैयार हो गई और उसे मार्केट में सेल कर दिए, फिर भी मुनाफा उनको नहीं मिलता है। तो जैविक खाद में एक तो परिश्रम ज़्यादा है, रासायनिक खाद के मुताबिक जैविक खाद के पद्धति के थ्रू अगर हम खेती करते हैं तो परिश्रम ज़्यादा है। और इसमें क्या मुनाफा मिलने की कितनी चांसेज है और क्या पद्धति होगी? देखिए, अगर आप रासायनिक विधि का प्रयोग करते हैं तो आपका इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है।
हर चीज़ में पैसा लगता है। बीज आपको खरीदना है, खाद खरीदना है, कीटनाशक खरीदना है, ग्रोथ प्रमोटर खरीदना है, सब कुछ खरीदना ही है। और प्राकृतिक में कुछ खरीदना नहीं है। बीज आप अपना खुद सुरक्षित रखते हैं अगले फसल के लिए, बीज नहीं खरीदना। खाद आप खुद बनाते हैं, कीटनाशक खुद बनाते हैं, ग्रोथ प्रमोटर खुद बनाते हैं, सब कुछ गाय के गोबर और गौमूत्र से। और आस पास आपके खेत के जो वनस्पतियां हैं उनसे आप तैयार करते हैं। तो आपका इनपुट कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया। एक आखिरी सवाल सर रहेगा कि जो भी किसान, आपने तो पहले कहा है कि वो आपको कॉल करके डायरेक्ट में बात कर सकते हैं, लेकिन जो भी किसान फिजिकल रूप से इस प्रयोगशाला को देखना चाहते हैं, इस फार्मिंग को देखना चाहते हैं और समझ के फिर खुद ये इस तरह का फार्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नहीं, वो किसी भी दिन आ जाए यहाँ पे तो हमारे पूरे सारे यहाँ हमारे प्रबंधक, हमारे कृषि सहायक रहते ही हैं, वो आपको दिखा देंगे। इस कोविड पैंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।